In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today we are going to start our first unit of the grammar tree, class 5. Before we'll move towards our topic, let me introduce the book, which is the grammar tree, Basic English Grammar and Composition, Grade 5. Our topic is adjective, interrogative and emphasizing. Our objectives are, at the end of today's class, you will be able to define interrogative adjective, to identify interrogative adjective. आज की क्लास के बाद आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में जान जाएंगे और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की शनाख्त कर सकेंगे। You have already learned about adjective and its kinds in class 4. So, what is adjective? Excellent. Adjective is a word that adds something to the meaning of noun. How many kinds of adjective have you read in class 4th? Yes, these are 3. Qualitative adjective, quantitative adjective and demonstrative adjective. Look at these examples. She is a beautiful girl. What is adjective in this sentence? Yes, beautiful. क्या आप बता सकते हैं कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है? एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्यों है? यस, क्योंकि ये हमें नाउन गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। सो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छी चीज़ या खूबी ही क्वालिटी हो, बल्कि बुरी आदत या बुरी क्वालिटी भी एडजेक्टिव ही कहलाती हैं। Look at another picture. What are these? Good. These are 2 parrots. क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की कौन सी काइंड यूज हुई है? Excellent. It's quantitative. कौन सा वर्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है? एग्जैक्टली, 2 पैरट की क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इट मीन्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन। व्हाट इज दिस? यस, दिस इज अ पेन। And what are these? Yes, these are pens. जब नाउन सिंगुलर हो और हमारे करीब हो तो उस नाउन की तरफ इशारा करने के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो और हमारे पास हो तो उन नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए दीज यूज़ करते हैं। Now, look at this. What is that? Yes, that is a dog. And what are those? Good. Those are dogs. इसी तरह से जब नाउन सिंगुलर हो और हमसे दूर हो तो उस नाउन की तरफ इशारा करने के लिए that यूज़ करते हैं। लेकिन अगर नाउन प्लूरल हो और दूर हो तो उन नाउन्स की तरफ इशारा करने के लिए दोज यूज़ करते हैं। Next one is such. I have never seen such a lovely scene before. Such.
सच का यूज़ उस वक्त होता है जब हम किसी ख़ास किस्म के नाउन की तरफ इशारा करते हैं। सो दिस, these, that, those and such are demonstrative adjectives because they are indicating towards noun. Our new topic is interrogative adjective. Look at this picture. Whose doll is this? What color of it? What, which and whose are question words used as interrogative adjectives. When they are placed before the noun, they modify. Whose और what interrogative adjectives हैं क्योंकि ये noun, doll और noun color के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव whose या what और which किसी भी नाउन के साथ यूज़ हो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उन्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्या आप बता सकते हैं इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? Whose doll is this? Yes, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? Whose। क्या है? Whose। Whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? Exactly, क्योंकि ये नाउन डॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? What। कौन सा वर्ड है? What। What क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? एक्सीलेंट, क्योंकि ये नाउन कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। What is this? Yes, which tree is bigger in this picture? क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? बिल्कुल, which। which क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। which इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों है? एक्सीलेंट, बिकॉज which हमें नाउन ट्री के बारे में क्वेश्चन करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए which क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ ओपन पेज 1 ऑफ बुक द ग्रामर ट्री। एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एंड एम्फसाइजिंग। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। An interrogative adjective is used with a noun that it qualifies to ask a question. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं और ये नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल्स: ए, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डू यू कम फ्रॉम? इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? यस, विच। विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन पार्ट को रेफर कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जाम्पल बी, व्हाट गिफ्ट्स डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे? इस सेंटेंस में व्हाट क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन सी, whose books are those on the table? इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? यस, whose। इन एग्जाम्पल ए, which qualifies the noun part and also ask a question. In example B, what qualifies the noun gifts and also ask a question. In example C, whose qualifies the noun books and also ask a question. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज़ होते हैं और नाउन के बारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर ये नाउन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के शुरू में आए और इनके साथ नाउन का यूज़ किया गया हो तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस के सेंटर या मिड में आ जाए
या इनका यूज़ नाउन के साथ ना हो तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे। नाउ लुक एट these sentences. फर्स्ट वन इज whose doll is this? इस सेंटेंस में आप बता सकते हैं कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, whose। whose क्यों है? क्योंकि ये नाउन डॉल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके साथ यूज़ हुआ है, इसलिए whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इन सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज़ लॉस्ट विच आई बॉट यस्टरडे। क्या आप बता सकते हैं कि इधर विच कैसे यूज़ हुआ है? जी हाँ, यहाँ विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज़ हुआ है, क्योंकि इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं किया गया। इन सेकेंड सेंटेंस, द बुक इज़ लॉस्ट विच आई बॉट यस्टरडे। क्या आप बता सकते हैं कि विच यहाँ कैसे यूज़ हुआ है? जी हाँ, विच यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ ये दो सेंटेंसेस को मिलाने का काम कर रहा है, मीन ऐसा कंजक्शन यूज़ हुआ है, इसलिए विच यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इन थर्ड सेंटेंस, व्हाट कलर ऑफ इट? व्हाट यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये नाउन कलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन सेंटेंस फोर, व्हाट इज़ योर नेम? यहाँ व्हाट कैसे यूज़ हुआ है? जी हाँ, यहाँ व्हाट क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज़ हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन इसके साथ नाउन का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। Let's solve activity filling the blanks with appropriate interrogative adjectives which, what and whose. Number 1 is dash shirt is this. यहाँ कौन सा एडजेक्टिव यूज़ होगा? Yes, whose. Whose shirt is this. Whose क्या है? Interrogative adjective. In number 2, dash subject has Nasir decided to study. यहाँ कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है? जी हाँ, यहाँ what यूज़ होगा। What subject has Nasir decided to study? In last, dash fruit do you like the most? यहाँ कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा? जी हाँ, यहाँ which यूज़ होगा। Which fruit do you like the most? So, which, what and whose are interrogative adjectives because they are using with the nouns shirt, subject and fruit, and they are also asking questions. Let's go through all the main points that we have learned in today's class. Interrogative adjectives is always used with the nouns and also ask questions about the nouns. So, which, what and whose are interrogative adjectives because they ask question about the nouns. Now, can you tell me what is interrogative adjective? Yes, interrogative adjectives are always used with the nouns and also ask questions about nouns. Dash pen is it. क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है? एग्जैक्टली, यहाँ whose इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगा। whose, तो हम क्या यहाँ यूज़ करेंगे? whose pen is it. What game do you like the most? क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? गुड। इस सेंटेंस में what इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? Home assignment is filling the blanks with appropriate interrogative adjectives which, what and whose.
Number 1, dash color do you like the most? Number 2, dash book was that? Number 3, dash books are you buying today? Number 4, dash team scored the highest in the last match? Number 5, dash plate was left on the table after breakfast? Number 6, dash recipe did you choose to make this dish? And the last is, dash car has crashed in the accident. Today our work is completed. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.